अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में जो है हम सीखेंगे कि टेक्स्ट को कलर कैसे दे सकते हैं और टेक्स्ट को जो है ग्रेडियंट का कलर कैसे कर सकते हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा कलर कैसे अप्लाई करना, और उसी के साथ जो है किसी टेक्स्ट के ऊपर जो है इफेक्ट लगाना, ये कैसे लगाते हैं। तो ये जो है इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैंने एपिसोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट कलर करते हैं, यानी यहाँ पे हमें ब्लैक नज़र आ रहा है। तो जिसको भी आपने कलर अप्लाई करना होगा, कोई पैराग्राफ है, कोई उस पैराग्राफ के अंदर एक लाइन है या एक वर्ड है, ठीक है, तो उसकी सिलेक्शन लाजमी है। तो मैंने क्या किया, इसकी सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ये जो ए आ रहा है मेरे पास, यहाँ से हम जो है इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एरो का साइन आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो कि यहाँ पे वाइट कलर, ब्लैक कलर, यानी थीम्स कलर आना शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर आप जो है हल्के कलर अप्लाई कर सकते हो। अगर डार्क करने हैं तो यहाँ नीचे से भी आप उसको ये देखें अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर्स भी आ रहे हैं आपके पास, यहाँ से भी आप कोई भी जो आपको कलर पसंद आ रहा है, जो आपको रिक्वायर्ड है, वो आप यहाँ से इजीली चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं फ़िलहाल के लिए इसको ग्रीन कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कलर पसंद नहीं आ रहे तो आप मोर कलर्स के अंदर आ सकते हो। यहाँ पे आप लाइट कलर, ठीक है, ये देखें हल्के कलर, ब्लैक कलर, डार्क, जो भी यहाँ से आपको चूज़ करना हो वो आप यहाँ से इधर से भी कर सकते हो, और स्टैंडर्ड के अंदर आ जाओ तो आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसके बाद जो है लास्ट वाला ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वाला क्या है, ये आपको मैंने बता दिया कि एक या एक से ज़्यादा कलर अप्लाई करने हो एक ही टेक्स्ट के ऊपर, तो उसको ग्रेडियंट कलर बोलते हैं। अच्छा, मैंने जो भी इसके ऊपर एक ग्रीन कलर अप्लाई किया है तो उसके यहाँ पे जो है वेरिएट्स आ रहे हैं, या देखिए यहाँ पे हल्के यानी कि लाइट वेरिएट्स आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है उसके डार्क्स आ रहे हैं। तो ये तो मुझे लगाने ही नहीं थे। मैं मतलब क्या है कि मैंने RGB लगाना है, यानी कि एक साइड पे रेड हो, दूसरी साइड पे ग्रीन हो, और तीसरी साइड में जो है वो ब्लू हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये मोर ग्रेडियंट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो राइट साइड में जो है मेरे पास एक पैनल ओपन हो जाता है। इस पैनल में आप यहाँ देख सकते हो कि अब सबसे पहले तो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है नो फिल का, ठीक है, यानी टेक्स्ट सिलेक्शन ऑलरेडी मैंने की हुई है। अगर मैं इसको नो फिल करता हूँ तो ये देखें वो जो ऑलरेडी पहले से जो कलर अप्लाई हुआ हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि लफ्ज़ यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन जो कलर वगैरह था वो सारा क्या हो गया, उसको ख़त्म हो गया। सॉलिड फिल, ये तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ से आप जो है डार्क कलर, जो भी थीम कलर, स्टैंडर्ड कलर आपको अप्लाई करने हैं आप यहाँ से इजीली अप्लाई कर लें। उसके बाद हम क्लिक करते हैं यहाँ ग्रेडियंट फिल में। ग्रेडियंट फिल में क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आप यहाँ देख लें कि सबसे पहले ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे प्रीसेट ग्रेडियंट्स। तो ये तो आपको मैंने बता दिए हैं कि MS वर्ड की तरफ से जो है यहाँ पे मेरे पास बने बनाए ग्रेडियंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप कोई भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमने अपनी मर्जी से करने थे, ठीक है, 3-4 कलर इकट्ठे अप्लाई करने थे, तो इसीलिए हम इसमें से चूज़ नहीं करते। उसके बाद यहाँ पे देख लें, पहले ये चीज़ देख लें, उसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं ये हम पढ़ते रहेंगे। ग्रेडियंट स्टॉप्स, इससे क्या होता है, इसकी मदद से जो है हम कलर कर सकते हैं, यानी 5 कलर कर दिए, 6 कर दिए, 3 कर दिए, 2 कलर कर दिए। तो ये देखें, ये एक स्टॉप ये है, इसको मैं ऐसे पोजीशन, ये देखिए यहाँ से पोजीशन आ रही है, इसकी मैं पोजीशन आगे पीछे इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, ऐसे करके यूँ करके मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। फर्स्ट क्या, मैंने 3 कलर करने हैं तो मुझे ये वाला स्टॉप नहीं चाहिए, मैं इसको ख़त्म करना है। क्लिक करें इसके ऊपर, और ये क्रॉस का साइन आ रहा है, इसको यहाँ से इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए, आप मतलब एक और चाहिए, तीन के बजाय आप 4 कलर अप्लाई करना चाह रहे हैं, 5 कलर करना चाह रहे हैं, तो फिर जो है अब यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और स्टॉप आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और एक और मुझे अगर ऐड करना है तो मैं प्लस किया और वो यहाँ पे ऐड हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे ले आता हूँ। तो जितनी भी आपको यहाँ से चाहिए आप यहाँ से प्लस का बटन प्रेस करते रहें, और अगर ख़त्म करना हो तो क्लिक करें उस टॉप के ऊपर और यहाँ क्रॉस के ऊपर क्लिक करें, ये ख़त्म कर देगा। ठीक हो गया, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर और डिलीट कर दिया। अच्छा, अब इस टॉप को मुझे कलर करना है, मतलब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो है इस जगह में रेड कलर अप्लाई हो। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करें इसके ऊपर और यहाँ से मैं रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें, लेकिन वो ऊपर आना शुरू हो गया, वो मैं आपको बताता हूँ वो ऊपर क्यों आया है। मुझे यहाँ इस साइड पे चाहिए, यहाँ तक जो है रेड हो, फिर यहाँ तक ग्रीन हो, और उसके बाद यहाँ तक जो है वो ब्लू आए। तो वो कैसे आएगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। दोबारा से सिलेक्शन करें, क्योंकि मैंने बताया कि सिलेक्शन लाजमी है। मैं दोबारा से सिलेक्शन कर ली।
अच्छा जी, अब दूसरे स्टॉप की बारी है, इसके ऊपर क्लिक किया, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से ग्रीन कलर में चूज़ कर लेता हूँ। और थर्ड स्टॉप की बारी है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैं ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ। फिर थोड़ा सा इसको हम ऐसे एडजस्ट कर लेंगे ताकि हमें ये वाज़े तौर पे जो कलर्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं ऊपर रेड है, दरमियान में ग्रीन है और यहाँ नीचे जो है वो हमारा ब्लू कलर नज़र आ रहा है। दोबारा सिलेक्शन की। अब ये जो स्टाइल है, मतलब ये देखें यहाँ ऊपर जो रेड आ रहा है दरमियान में ग्रीन है, ये कैसे चेंज करते हैं? ये हम यहाँ ऊपर आते हैं, यहाँ लिखा हुआ टाइप, टाइप में क्या लिखा हुआ? लेनियर। फिलहाल लेनियर चूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाओ डायरेक्शन। लीनियर का स्टाइल है यानी लीनियर टाइप है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन हम यहाँ क्लिक करते हैं, ये देखें। अब आप यहाँ से इजीली, अब जो हमारा हुआ है वो ये वाला हुआ है। ठीक हो गया। अब अगर मुझे चेंज करना हो तो ये देखिए, फर्स्ट के लिए मुझे ये वाला करना है, ये वाला मुझे अच्छा लगता है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे रेड आ गया, यहाँ तक ग्रीन और यहाँ तक ब्लू आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद टाइप के अंदर दोबारा आ जाओ, और भी मेरे पास डिज़ाइन है जैसे कि रेडियल है, इसके ऊपर क्लिक किया, फिर आप डायरेक्शन चेक करो तो ये देखो मेरे पास यहाँ पे अब अलग अलग स्टाइल्स आना शुरू हो गए हैं। जो स्टाइल मुझे पसंद है मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद मेरे पास एक और टाइप है, यहाँ पे रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर जो है मेरे पास इस तरह के स्टाइल्स आ रहे हैं। और पाथ है मेरे पास, पाथ के अंदर स्टाइल वैसे नहीं आते, मतलब नॉर्मल ऐसे ही नज़र आएगा आपको। ठीक हो गया। तो पाथ के अंदर जो है आपके पास बाकी डायरेक्शंस नहीं आते। हाँ, लीनियर, रेडियल और रेक्टेंगल के अंदर आपके पास यहाँ पे डायरेक्शंस आती हैं। तो खैर मैं लीनियर चूज़ करता हूँ और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे ये वाला चूज़ कर लिया मैंने। ठीक हो गया। ऐसे लीनियर चूज़ कर लिया मैंने। अच्छा, उसके बाद क्या है कि नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे पोजीशन तो भी हमने देख लिया, मतलब फ़र्ज़ करें कि ये स्टॉप के ऊपर क्लिक किया, मुझे इसकी पोजीशन को आगे पीछे करना है तो यहाँ से हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वो आप माउस के साथ उसको ड्रैग एंड ड्रॉप इजीली उसको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? मतलब ये जो ब्लू कलर है यानी ब्लू वाला स्टॉप है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। अब मैं इसको कितना हल्का रखना चाह रहा हूँ तो ये देखो, मैंने इतना किया तो ये देखो वो जो कलर था वो हल्का सा हो गया। समझ आएगी बात? ट्रांसपेरेंसी का मतलब तो समझ गए होंगे, यानी कि आपने उस कलर को कितना डार्क रखना है और कितना हल्का रखना है, तो वो ट्रांसपेरेंसी की मदद से हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैंने डार्क ही रखना था। ठीक है, डार्क ही अच्छा लगता है तो ये देखें। ठीक है, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने डार्क रखना है या हल्का रखना है। बाकी ब्राइटनेस का आप लोगों को पता है कि इसको जो है हम पीछे की तरफ लेके आएंगे तो ये देखें ये डार्कनेस लाएगा, और अगर हम इसको आगे की तरफ ज़्यादा करेंगे तो ये ब्राइटनेस लेके आता है। ये देखें ब्राइट कर दिया इस साइड को। ठीक है, तो ये भी जो है आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हो कि जो कलर है वो काफ़ी अगर डार्क नज़र आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा लाइट भी, यानी ब्राइटनेस उसकी बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा उसको लाइट कर सकते हो। अच्छा जी, मैं जो है सॉलिड कलर यानी सॉलिड फिल के अंदर आता हूँ। सॉलिड कलर इसके ऊपर एक ये वाला अप्लाई कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो फिल वाला ऑप्शन जो था ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो है बारी हमारी वो है टेक्स्ट आउटलाइन की। मतलब ये जो बाहर वाला एरिया होता है, यहाँ पे एक लाइन, उसको आउटलाइन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो लाइन आ रही होती है। तो मैंने दोबारा सिलेक्शन की। अब टेक्स्ट आउटलाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये वाला पोर्शन हमने ऑफ किया, अब ये वाला ऑन हो गया। नो लाइन, मतलब फ़िलहाल के लिए लाइन जो है वो लगी ही नहीं है। सॉलिड लाइन, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ही आपके पास आ जाता है कि कलर क्या रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे, चलो ग्रीन, यानी ब्लू के ऊपर ग्रीन थोड़ा सही नज़र आएगा, तो मैंने ये अब अप्लाई कर लिया। अब शायद आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो, तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो विड्थनेस है यानी कि जो इसकी थिकनेस है वो हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। विड्थ के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे, शायद अब आप लोगों को नज़र भी आ रहा हो वो बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ये तो काफ़ी डार्क हो गया। चले हम जो है रेड चूज़ कर लेते हैं। रेड भी उतना ख़ास नहीं है। ये कैसा लगेगा? चलो ये कुछ अच्छा लग रहा है। या ऐसे करते हैं कि टेक्स्ट का जो कलर है वो हम ये रख लेते हैं, और टेक्स्ट आउटलाइन का जो कलर है वो हम ब्लू रख लेते हैं, तो कुछ अब कुछ सही नज़र आ रहा होगा। ठीक है, थिकनेस ज़्यादा कर दी हमने। दोबारा सिलेक्शन करते हैं, थोड़ा सा इसको हम कम कर देते हैं ऐसे। ठीक हो गया, इतना काफ़ी है। उसके बाद दोबारा सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद अब यहाँ पे वही ट्रांसपेरेंसी आ रही है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अभी वो जो आउटलाइन है उसको कितना डार्क कितना हल्का रखना है, अब वो आप यहाँ से इजीली मैंने सिलेक्शन किया कर ली मैंने। सिलेक्शन करने के बाद अब मैं यहाँ से उसकी जो आउटलाइन है वो यहाँ से बढ़, ये देखें
ठीक है, कितना हल्का रखना है यहाँ से ये देखिए, और कितना डार्क रखना है वो आपकी मर्जी है। सही हो गया। दोबारा सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ नीचे आ जाओगे, लिखा हुआ यहाँ पे कंपाउंड टाइप। ये क्या होता है, ये स्टाइल है आपके आउटलाइन का। कैसे है, तो ज़रा मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, दूसरा वाला चूज़ करता हूँ, ये देखिए स्टाइल हो गया, ये आउटलाइन का स्टाइल है। सही है। इसके बाद मैं मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो मैं स्टाइल चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे मैं तीसरे वाले के ऊपर क्लिक किया, ये देखो ये अलग स्टाइल बन गया। और मैं अगर इस वाले के ऊपर क्लिक करूँ तो ये अलग स्टाइल बन गया, ये देखें। लास्ट वाले के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मेरे पास अलग स्टाइल है। ठीक है, तो ये मुझे इतना ख़ास कुछ लग नहीं रहा। हम क्या करते हैं, ये वाला चूज़ कर लेते हैं, ये कुछ ठीक लग रहा है। सिलेक्शन करेंगे और ये वाला चूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे डैशेस लाइन है, मतलब आप डैशेस लाइन भी लगा सकते हो। जैसे कि ये देखो मैंने ये लाइन लगा दी, ये तो बिल्कुल ही खड़ूस लग रहा है। और नीचे आ जाओ, यहाँ पे ये देखो। ठीक है, तो कोई भी आप यहाँ पे डैशेस लाइन में स्टाइल वगैरह दे सकते हो। मुझे कोई भी पसंद नहीं है, इसीलिए मैं सिंपल ये लाइन ही रख लेता हूँ, ये उससे बेहतर लग रही है। ठीक हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद मेरे पास उसका कैप आ रहा है ही नहीं। उसका मैं कैप जो है इसका राउंड स्क्वायर रखना चाह रहा हूँ। ये जो कैप होता है ये वाला, यहाँ पे राउंड स्क्वायर फ्लैट, ये वो चीज़ें होती हैं, यहाँ से आप उसको इजीली कर सकते हो। इसके ऊपर तो नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ये वाला चूज़ कर लेंगे ना, ये वाला, फिर इस पर नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद उसका जो जॉइंट है वो भी आप यहाँ से सेट वगैरह कर सकते हो। मिल्टर कर दिया उसको, फिर बेवल कर दिया, ये देखें ये यहाँ पे चेंजिंग हो रही होती है इस जगह में। ये जो जॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये वाले जॉइंट्स, इसके अंदर जो है इसकी चेंजिंग हो रही होती है। राउंड कर दें, ये देखिए गोल हो गए। अगर मैं इसको बेवल लगा देता हूँ तो कुछ ऐसे हो जाते हैं। और अगर मैं इसको मिल्टर कर देता हूँ तो बिल्कुल वो जो लॉक की तरह निकलते हैं ना, वो यूँ आना शुरू हो जाएंगे। मुझे पसंद नहीं है, मैं बेवल ही लगा लेता हूँ, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया, ये थी आउटलाइन के प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, तो इसके बाद जो है हम आउटलाइन को भी ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब ग्रेडियंट फिल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे वही स्टॉप्स आना शुरू हो गए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी है। अब हम क्या करते हैं कि इसके हम सिर्फ इसके ऊपर 3 ही कलर अप्लाई कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते। यहाँ पे क्लिक किया, इसमें हम चूज़ कर लेते हैं रेड, दरमियान में ग्रीन, और यहाँ पे जो है हम ब्लू चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो सही है। लेकिन अब स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है तो लाजमी बात है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, इतना ख़ास नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि लीनियर वाला ठीक है, लेकिन हम ये चूज़ कर लेते हैं ऐसे वाला, यहाँ पे रेड ग्रीन और ब्लू। तो अब थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि ये और अच्छा लगे, ताकि पोजीशन वगैरह आप सारा कुछ सेट कर लोगे। तो मैं इसके वेट बढ़ाता हूँ, जैसे यहाँ से मैं इसको ऐसे, नहीं थोड़ा कम कर देते हैं, कुछ ज़्यादा हमने कर दी इसकी, थोड़ा सा कम कर लेंगे। ये ऐसे, ठीक है, ये देखिए जी। अब उसके अंदर जो कलर था हमारा वो ख़त्म हो गया, बाकी आउटलाइन का जो कलर है वो आना शुरू हो गया। अभी एक अच्छा स्टाइल बन गया, लेकिन ये बीच में ये दाग नज़र आ रहे हैं, देखिए। ठीक है, ये वो फिल वाला कलर आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, चलो अब दोबारा बढ़ा देते हैं इसको, ताकि वो कलर ही ख़त्म हो जाए। वो कलर हम नहीं लेके आते। ठीक है, चले जी, वो तो अब कलर भी ख़त्म हो गया। नहीं, थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ से कम कर देंगे। हाँ, अब कुछ ठीक लग रहा है। जॉइनिंग राइटिंग में अब ये आ चुका है, कितना प्यारा लग रहा है। सही है, तो इस तरह से जो है आप फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो। अच्छा, अब मैं करता हूँ इसको क्लोज। अब बारी है यहाँ पे आ जाएंगे, ये देखो टाइपोग्राफी का। ठीक है, यानी इफेक्ट लगाने का। तो एम एस वर्ड की तरफ से जो है हमारे पास यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स आ रहे हैं, मतलब बने बनाए जो है यहाँ पे इफेक्ट्स लगे हुए आ रहे हैं। आप कोई भी इसमें से जो है ना एक लगाकर यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन लगी हुई है, शेडो लगी हुई है, सारा आप इसके अंदर आप इजीली यूज़ कर लो। ठीक है, तो मुझे कोई भी इसमें पसंद नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, आउटलाइन तो हमने पढ़ ली है, उसके बाद शेडो लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है इसके ऊपर शेडो लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल क्लिक किया ऐसे। डबल क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद शेडो में आने के बाद ये देखिए आउटर, यानी बाहर वाली शेडो यहाँ पे जो आ रही होती है इन जगहों पे। ठीक है, इस साइड पे जो आ रही होती है ना बाहर वाली, उसको आउटर शेडो, ये देखें। ठीक हो गया। और इनर शेडो जो है मतलब इनके दरमियान यहाँ पे जो आ रही होगी, यहाँ अंदर वाली साइड में, या इनर शेडो।
ठीक है, वो भी आप लगा सकते हो। नहीं लगानी तो आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव भी आपके पास है, जो करके आप लगा लो, ये देखो ठीक हो गया। अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है हमारे पास है रिफ्लेक्शन। शेडो को हम ऑफ करते हैं ताकि रिफ्लेक्शन हमें समझ आए कि लगा भी है कि नहीं लगा। तो शेडो ऑफ किया, रिफ्लेक्शन के अंदर आ गए। उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव यानी वेरिएंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से मेरे को दिखाई दे रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कैसे करेंगे, तो वो सेट करने का तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे आप क्लिक करो ना, क्लिक करने के बाद शेडो के अंदर आओ या रिफ्लेक्शन के अंदर आ जाओ। ठीक है, यहाँ आने के बाद यहाँ नीचे देखो, यहाँ लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑप्शन। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करो तो सेम उसी तरह से आपके पास यहाँ पे ये पैनल ओपन हो गया, ये देख सकते हो। ठीक हो गया, तो उसी तरह से मेरे पास पैनल ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्शन को ऑफ करते हैं। अब पहले जो है हम शेडो से स्टार्ट कर लेते हैं। शेडो में क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये देखें उसके प्रीसेट्स आ रहे हैं। आपको मैंने तो बता दिया, आउटर है, इनर है और पर्सपेक्टिव है। मैं पर्सपेक्टिव लगा लेता हूँ, क्लिक किया मैंने तो ये मेरे पास यहाँ पे शेडो लग गई है। ठीक है, ये देख सकते हो। उसके बाद मैं कहता हूँ यार ये शेडो का कलर है ये ब्लैक आ रहा है, ब्लैक ना आए ये ग्रीन आ जाए, चलो ग्रीन करते हैं। तो ये देख सकते हो कि शेडो का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अगर हम रेड करना चाह रहे हैं रेड कर देंगे, ये देख सकते हो कि शेडो का कलर जो है वो रेड हो चुका है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद उसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी तो हमें कम नज़र आ रही है, बिल्कुल हल्का सा है, धीमा सा। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल कम कर देता हूँ, बिल्कुल डार्क, तो ये देख सकते हो। ठीक हो गया, इतना डार्क हो गया। खैर इतना डार्क भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी सी हम इसको डार्कनेस जो है कम कर देते हैं ऐसे। ठीक हो गया, आपको अच्छा लग रहा है। उसके बाद ये साइज़ है, साइज़ थोड़ा सा हम बाद में देख लेंगे, पहले ये ब्लर में आ जाओ। ये देखिए ब्लर हुआ हुआ है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको और ब्लर करना चाह रहे हो तो आप और भी ब्लर कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, लेकिन उस तरह फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आप इसको अनब्लर करते हो यानी ब्लर बिल्कुल ख़त्म करते हो तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये इतना ख़ास है ही नहीं। थोड़ा सा हम ब्लरनेस जो है इसके अंदर कर देते हैं, इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद एंगल, एंगल चेंज करने से पहले डिस्टेंस चेंज करो। जैसे कि थोड़ा सा इसको हम यहाँ से दूर ले जाते हैं। उसके बाद इसका एंगल ये देखो, जैसे सूरज एक साइड से आता है ना, ठीक है, जैसे सूरज इस साइड से है और ये जो टेक्स्ट का जो कलर होगा, ये जो हमारी शेडो होती है वो इस साइड पे नज़र आ रही होती है, तो वो यहाँ से आप इजीली चेंज कर सकते हो, ये देखो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, यूँ करके आप कर सकते हो। थोड़ा एंगल यूँ चेंज कर लो, जैसे कि यूँ कर लिया। आप डिस्टेंस चेंज करो, ये देखो, यहाँ से इसको आगे पीछे आप लेकर जा सकते हो। उसके बाद साइज़ की बारी है। ये जो शेडो का साइज़ है ये कितना होना चाहिए, ये देखो। मैं इसको बिल्कुल छोटा भी रख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे बड़ा भी कर सकता हूँ, ये देखो। ठीक हो गया, हाँ थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो आप देखो यहाँ। ठीक है, तो बड़ा साइज़ करने से इतना खास वो मज़ा नहीं आ रहा होता। ठीक है, अच्छा ये थी शेडो की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको करते हैं ऑफ। अब बारी है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन को हमने ऑन किया। अब यहाँ पे प्रीसेट्स के अंदर हमारे पास हम यहाँ से कोई चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने ये वाला चूज़ किया तो उसके यहाँ पे जो है उसका अक्स यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया, यानी रिफ्लेक्शन यहाँ आना शुरू हो गई है। उसके नीचे जो है मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी देखें, मैंने आपको बता दिया था कि वो क्या है। अगर मैं इसको बिल्कुल हल्का सा रखता हूँ तो कुछ इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का नज़र आएगा। ठीक है, और अगर मैं ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल मतलब कम करता हूँ उसकी, सही है, तो ये देखो डार्क नज़र आएगा। अगर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा तो वो बिल्कुल हल्का होता रहेगा, धीमा होता रहेगा। इसके बाद क्या है, दोबारा सिलेक्शन करो। सिलेक्शन करने के बाद उसका साइज़ आ रहा है कि भाई आप जो उसका जो अक्स है, जो उसकी रिफ्लेक्शन है वो कितना छोटा होना चाहिए। ये देखो बिल्कुल हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा है। ठीक हो गया, ज़्यादा आना चाहिए तो साइज़ बड़ा कर लो, ऐसे करके फुल नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद ब्लर। अभी थोड़ा थोड़ा वो हुआ है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा और ब्लर कर देते हैं, ऐसे आप कर सकते हो। ज़्यादा हो गया ये, थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, ऐसे अब सही है। अच्छा, इसके अलावा आप ब्लरनेस कम कर दो ऐसे करके, तो यूँ करके नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है डिस्टेंस आ रहा है, मतलब कितना दूर करना चाह रहे हो उससे, ये देखो इतना दूर हो गया। इससे करीब करना चाह रहे हो करीब कर लो, ऐसे करके। मैं इसको बिल्कुल कम कर देता हूँ तो ये ऐसा नज़र आएगा, बिल्कुल करीब हो गया। सही है, तो ये थी रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज़। हम रिफ्लेक्शन को ऑफ करते हैं। अब बारी है ग्लो की। सॉरी, रिफ्लेक्शन तो हमने ऑफ नहीं किया, ये ऑफ कर लिया। अब बारी है ग्लो की। ग्लो के ऊपर क्लिक करें, प्रीसेट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप कोई भी ग्लो का कलर भी आप इसको चूज़ कर लो। जैसे मैं पर करें ये चूज़ कर लेता हूँ टेम्परेरी तौर पे।
ठीक है। उसके बाद में हम बाद में कलर इसका चेंज कर सकते हैं। तो वो तो एम एस वर्ड की तरफ से हमारे पास डिज़ाइन आ रहे थे ना, एम एस वर्ड की तरफ से वो उसके ग्लो के कलर आ रहे थे। तो मैं इसका जो कलर है वो मतलब खुद भी चेंज कर सकता हूँ। सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद जो है ये देखें यहाँ पे कलर आ रहा है, कलर के ऊपर क्लिक करें और हम चलो रेड कलर कर देते हैं ऐसे करके। ये देखें, सॉरी रेड कलर तो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है। ये कैसा लगेगा, ये भी इतना ख़ास तो नहीं है। हल्का हल्का ग्रीन कर देते हैं, जैसे लाइट ग्रीन, चलो लाइट ग्रीन करते हैं। अब इसका थोड़ा सा हम हल्का करेंगे, ठीक है। ये देखें ना, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कम हुई हुई है, वो डार्क नज़र आ रहा है, तो हम थोड़ा सा ऐसे हल्का करते हैं। ये देखो सही हो गया। यूं करके आप हल्का भी कर सकते हो, डार्क भी कर सकते हो उसको। उसके बाद साइज़ आ रहा है, ये देखो साइज़ कितना बड़ा करना चाह रहे हो। मैं थोड़ा सा इसको पहले डार्क कर ताकि नज़र आए। ये देखो इतना साइज़ हो गया इसका, तो और भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखो पूरा पेज जो है इससे भर जाएगा, सही हो गया। तो साइज़ बड़ा और कम आप इसमें कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है मेरे पास सॉफ्ट एजेस और 3D फॉर्मेट। ये हम जो है इंसर्ट के अंदर सीखेंगे। यहाँ पे पिक्चर के ऊपर वो अप्लाई होता है और शेप्स के ऊपर वो अप्लाई होता है। तो उसमें जो है मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, तो आप लोग को इंशाल्लाह वहाँ पे सही समझ आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये थी हमने टाइपोग्राफी कर ली, ठीक है। उसके ऊपर इफेक्ट लगा लिए हैं, ग्रेडियंट्स कलर भी अप्लाई कर लिए हैं। अब एक और ऑप्शन है मेरे पास, एक और ऑप्शन मेरे पास है। मैं क्या करता हूँ, इन सबको ख़त्म करता हूँ। यहाँ पे होम के अंदर आए, ये देखें, ठीक है। ये कलर यहाँ से तो हमने कर दिए, ग्रेडियंट कलर भी सीख लिया और इफेक्ट लगाना भी हमने, इन टाइपोग्राफी करना भी हमने सीख लिया। अब इनके दरमियान वाला जो ऑप्शन है ये है हाइलाइटर। हाइलाइटर जो होता है वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट करने के इज इक्वल टू रैंड की मदद से रैंडमली पैराग्राफ ले लेता हूँ ऐसे करके। और अच्छा जी, तो ये हाइलाइटर लगाते किस चीज़ के ऊपर हैं, टेक्स्ट के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये जो पैराग्राफ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, या मतलब मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये कोई एक अच्छी बात है या अच्छा पैराग्राफ है, अच्छी बात थी इसके अंदर, ठीक है। कोई भी मतलब आपका काम है या ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, कुछ इंपॉर्टेंट लफ्ज़ जो है वो आप उनको हाईलाइट करना चाह रहे हो, तो वो हम यहाँ से करते हैं। मैंने पैराग्राफ की सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद अब मैं यहाँ एरो साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये वाला हाइलाइटर यानी येलो वाला हाइलाइटर मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। इसके बाद जो है मैं फर्स्ट करें कि ये एक लाइन है, ठीक है। मैं इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ इसकी, मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया और इसको मैं यहाँ से ग्रीन कलर कर देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली लाइन मुझे अच्छी लग रही है, यानी यहाँ सेव टाइम से लेकर यहाँ नीट थीम तक। तो ये मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ ऐसे करके। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फर्ज करो कि मैं ये कर लेता हूँ। चलो ये मैंने कर दिया, लेकिन अब इसके ऊपर जो है टेक्स्ट का कलर सही से नज़र नहीं आ रहा। तो दोबारा से हम क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे और इस वाले एक के अंदर आ जाएंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट रख देंगे। तो आप देखें ठीक हो गया। तो आप ये इस तरह से अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से जो है आप इसके ऊपर हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक और आपको मैं चीज़ बताऊं कि फ़र्ज़ करो कि ये रीडिंग जो है, ये रीडिंग जो है मैंने इस पैराग्राफ की एक हेडिंग बना ली, ठीक है। एक हेडिंग बना ली इसको मैंने। अब हम क्या करते हैं, इसकी सिलेक्शन करते हैं, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मेटिंग अप्लाई करना क्या होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आपने इस हेडिंग को टेक्स्ट का जो है वो कलर चेंज कर दिया और स्टाइल चेंज कर दिया, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर दिया। तो ये हमने जो है उस टेक्स्ट के ऊपर या उस वर्ड के ऊपर या उस पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की, ठीक है। जैसे ऊपर देखें ना, मैंने यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई किया इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो ये इसका मतलब है कि मैंने इनके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली। इसी तरह से मैं इस रीडिंग के ऊपर जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। जैसे मैं इन्हें क्या करता हूँ, यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ। फिर यहाँ से इसको मैं क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। इसका साइज़ जो है वो मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ, एटैलिक कर देता हूँ, Ctrl+I, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बताई हुई हैं। फर्स्ट करें मैं अंडरलाइन भी लगा देता हूँ, जैसे मैं डबल अंडरलाइन लगा देता हूँ ऐसे करके। तो ये मैंने इस वर्ड के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की, ठीक है। अब मुझे पसंद नहीं आया, मैंने कहा यार ये सही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास ये देखें, इस एक के ऊपर एक ऑप्शन है यहाँ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक किया तो ये देखो, ठीक है, सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। जैसे मैंने ये वर्ड को लिया हुआ था वैसे ही वापस आ गए हमारे पास।
इसकी शॉर्टकट की हमारे पास क्या है, इसकी शॉर्टकट की हमारे पास है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये देखिए मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें कि वो जो भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने प्रेस की तो ये देखें ठीक हो गया। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से उसकी जो भी फॉर्मेटिंग थी वो ख़त्म कर देगा, यानी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देगा इसके ऊपर। अच्छा जी, तो ये जो हाइलाइटर है, अब ये हाइलाइटर फर्स्ट को मुझे ख़त्म करना है, ठीक है। मैं सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करता हूँ तो ये हाइलाइटर ये देखें ख़त्म नहीं हो रहा, ये देखें वही वाला हाइलाइटर इसके ऊपर अप्लाई हुआ भाई, ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये हाइलाइटर जो है ना, ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से ख़त्म नहीं होता, यानी ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। जैसे कि आप किसी किताब के ऊपर, किसी कॉपी के ऊपर अगर आप हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने उसके ऊपर हाइलाइटर लगा दिया, ठीक है, तो वो हाइलाइटर दोबारा से मिटता नहीं है, सही है। तो वो MS वर्ड के अंदर जो है हम क्या करेंगे कि हमने इसके ऐसे सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हमने ये देखें हाइलाइटर का जो AB आ रहा है ना, साथ में एरो का साइन है, क्लिक करें इसके ऊपर और इसको हम कर देंगे नो कलर। तो ये देखें तब जाकर आपका हाइलाइटर ख़त्म हो सकता है, वैसे ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। फर्स्ट करें, मैंने इस लाइन की सिलेक्शन की, इसको मैं रेड कलर कर देता हूँ, साइज़ इंक्रीज़ कर लिया मैंने, और इसके बाद जो है मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर मतलब इसको अटैलिक कर देता हूँ। तो ये काफ़ी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई कर ली, साथ में हाइलाइटर भी अप्लाई हुआ भाई, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग यानी कंट्रोल प्लस स्पेस बार, या यहाँ से आप मैनुअल भी क्लिक कर लो, मैं यहाँ से मैनुअल क्लिक करता हूँ तो ये देखें सारी की सारी जो फॉर्मेटिंग थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन हाइलाइटर ख़त्म नहीं हुआ। तो हाइलाइटर ख़त्म कैसे होगा मैंने आपको बता दिया, मैं दोबारा बताता हूँ। सिलेक्शन करें और यहाँ पे क्लिक करके इसको नो कलर कर दें, तब जाकर आपका जो हाइलाइटर है वो ख़त्म होगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो है बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस जो है वो उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच सके, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।